को वर्णमाला के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें, और ये अगर इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी होंगे कि वर्णमाला को कैसे हम लोग पहचानते हैं, उसमें स्वर व्यंजन, अल्प प्राण, महाप्राण, संयुक्त, ऊष्म, अंतस्थ व्यंजन को हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो उसके बारे में अगर क्वेश्चन में डिटेल आती है तो हम क्वेश्चन में आपका अच्छे से डिटेल करके भी हम बता देंगे। तो चलिए हम अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन तक चलते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो आपको हमारे पता है कि हमारे जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, वो 25 होते हैं। ठीक है, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो 25 होते हैं। तो इसमें जो कंठ से बोली जाती हैं, तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा नंबर फर्स्ट, का और खा, ये हमारे कंठ से बोलने वाली। और जो हमारे चा और जा, ये हमारे कहाँ से, कंठ के बाद तालव्य, ये हमारे तालव्य से बोली जाती हैं। और ये या और रा, ये हमारे कौन से व्यंजन होती है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और टा और ड़ा, ये हमारे कौन से, मूर्धन व्यंजन में हमारा टा और ड़ा आता है। इसके बाद मेरा जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन व्यंजन कौन से हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, मूर्धन व्यंजन। ठीक है, अभी हम लोगों ने कंठ पढ़ा, कंठ के बाद फिर क्या आता है, तालव्य आता है, तालव्य के बाद मूर्धन आता है। तो मूर्धन में हमारा जो आता है वो टा वर्ग आता है। तो यहाँ पे टा वर्ग से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो हमारा सी नंबर सही होगा। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर सही होता है। फिर हम आते हैं अगले नंबर पे। अब इसमें पूछा गया अल्प प्राण, निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो अल्प प्राण व्यंजन होंगे वो कौन से होंगे। आप लोगों को पता है कि अल्प प्राण और जो महाप्राण होते हैं, इसमें जो अल्प प्राण हमारा होता है वो कौन कौन से व्यंजन आएंगे। अल्प प्राण में हमारे किसी भी वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा, ये हमारे अल्प प्राण में आते हैं। और महाप्राण में दूसरा और चौथा। तो इसमें आप ये बताइए कि अल्प प्राण हमारे, और सारे स्वर भी हमारे अल्प प्राण में आते हैं। जो आ ई उ, ये सारे जो 11 स्वर होते हैं हमारे, ये सारे अल्प प्राण में आते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा ए नंबर, ए और बी दोनों, क्योंकि ये पहला व्यंजन है और ये तीसरा है। ठीक है, वर्णमाला में ये का वर्ग में ये पहला है और ये तीसरा, और ये हमारे स्वर में आता है। तो हमारे यहाँ पे जो सही होंगे वो सारे सही होंगे, तीसरा, पहला और दूसरा। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम अपने निम्नलिखित में नवीन, मेरा जो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। ठीक है, जो नवीन और विकसित हैं तो ये हमारी कौन सी हैं, आगत ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा ए नंबर सही होगा। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। अब यहाँ घोष, ठीक है, अब यहाँ आप घोष और से किससे याद रखेंगे इसको, घोष या सघोष। इसी को हम घोष कहते हैं और इसी को हम सघोष भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे घोष और सघोष, तो हमारे जो स्पर्श जो जितने व्यंजन होते हैं उसमें जो हमारे घोष व्यंजन होते हैं वो हमारे तीसरे, चौथे और पांचवें, ये जितने हमारे वर्ण होते हैं ये हमारे सब सघोष या घोष वर्ण में आते हैं। तो इसमें आप बताइए तीसरा, चौथा या पांचवा। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, माँ। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। ठीक है, अब इसमें व्यंजन की बात कर रही है, तो ये तो हमारे व्यंजन है, ये भी हमारा व्यंजन है। ठीक है, ये भी व्यंजन है, ये भी हमारे अंतस्थ व्यंजन में ही आते हैं, लेकिन वो जो है हमारा ये स्वर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। ठीक है,
अब यहाँ आपको ये बताना है कौन सी ओष्ठ नहीं है। तो हमारी जो पा वर्ग है, ये सब पा वर्ग जो हमारा आता है ये ओष्ठ ध्वनि, जिसको हम उच्चारण की दृष्टि से ओष्ठ से ये बोला जाता है, पा फा बा भा मा। लेकिन जो ता वर्ग है, ये ता वर्ग तो हमारा किस में आता है, बताइए आप लोग। ता वर्ग हमारा दंत में आता है, ठीक है, ये दंत में आता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो डी नंबर सही होगा। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नासिक के व्यंजन कौन से हैं, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है। अब नासिक हमारा क्या होता है, स्पर्श व्यंजन में जो हमारा सबसे लास्ट का जो 5वां पार्ट होता है वो हमारा नासिक होता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर सही होगा वो बी नंबर सही होगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा ए और ए और ए, ठीक है, इसको ए कहते हैं, इसको ए। वर्ण क्या कहलाते हैं, हमारे जो ए और ए जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यहाँ पे ये चीज़ आपको बतानी है। तो देखो जो हमारा ए बनता है वो कैसे बनता है, आ से और ई से, ठीक है, इससे हमारा ए का निर्माण होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमारे किससे बनेगा, ई किस में आता है, हमारा ई जो व्यंजन आता है वो तालव्य में आता है, और आ किस में आता है, कंठ में आता है। तो ये हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो हमारा कंठ और तालव्य ऑप्शन सही होगा।